नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 के स्किल टेस्ट की डेट की रिगार्डिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम कुछ फैक्ट्स के साथ बात करेंगे कि आपका स्किल टेस्ट कितनी तारीख को या कौन से मंथ में हो सकता है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन को लेके आपके जो कुछ भी डाउट होंगे, लाइक आपको मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं, आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, स्टडी शेड्यूल कैसे बनाना है, शॉर्टकट की स्पीड कैसे बढ़ानी है, इन सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी। इन प्लेलिस्ट के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल करा रहे हैं, ताकि आप वहां से जाके इन वीडियोस को देख पाएं। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम 2022 से बात करेंगे। 2022 के हम, जो मैंने बोला था ना, कुछ फैक्ट्स के साथ बात करेंगे। तो 2022 के रिटर्न एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 2022 का रिटर्न एग्जाम हुआ था, जिसे हम सीबीटी बोलते हैं, 18 नवंबर 2022 को। ठीक है जी। उसके 24 तारीख को, उसी मंथ में 24 तारीख को की आ गई, अप्रोक्स एक हफ्ते में, एक हफ्ते के अंदर की आ गई है उसकी। फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आया 9 जनवरी 2023 को। ठीक है। 9 जनवरी 2023 को रिजल्ट आने के बाद आपका स्किल टेस्ट हुआ 15 से 16 फरवरी को। हाँ, क्योंकि इस स्किल टेस्ट में ना 2-3 बार ये स्किल टेस्ट हुआ था, क्योंकि वो कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे। एक बार साउंड का इशू था, देन फिर दूसरी बार में कुछ स्टूडेंट रह गए थे री एग्जाम के लिए। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स इस एग्जाम में हुई थी। पर लेकिन अगर हम एसएससी की क्रोनोलॉजी को समझें, ये देखिए, यहाँ से हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि आपका स्किल टेस्ट कब हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी, सर स्किल टेस्ट कब होगा, स्किल टेस्ट की डेट क्या है, या कौन से मंथ में होगा। आज क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ना अप्रोक्स हमें मिले हैं अब के 18 नवंबर से लेके 15 से 16 फरवरी में। मान लेते हैं, मोटे मोटे मान लेते हैं, 3 महीने मिले हमें। 3 महीने मिले कब से? आपके रिटर्न एग्जाम की डेट से। ठीक है। रिटर्न एग्जाम की डेट से कितने दिन मिले हैं हमें? 3 महीने मिले हैं। इन 3 महीनों में हम पूरी जी जान लगाकर किस चीज की तैयारी करेंगे? शॉर्ट हैंड की। ठीक है। रिटर्न से पहले दोनों साथ साथ चलेंगी, पर लेकिन जब रिटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो फिर पूरी तरह से फोकस शॉर्ट हैंड के ऊपर शिफ्ट हो जाता है ना। ठीक है। अब देखते चलो, जो फैक्ट्स की बात कर रहा था ना मैं, यहाँ से हमें 3 महीने हो गए, 3 महीने मिले इस एग्जाम में। फिर आ जाता है एग्जाम 2023 का। 2023 का एग्जाम हुआ अक्टूबर में। अक्टूबर 2023 में हुआ। 16 अक्टूबर को, सॉरी, 12 से 13 अक्टूबर को हुआ 2023 में। 16 अक्टूबर को इसकी की रिलीज हो गई, वही एक हफ्ते के अंदर। पैटर्न समझना, ये पैटर्न समझाने के लिए लिखा है आप लोगों को। फिर सीबीटी का रिजल्ट आया 24 नवंबर को। ठीक है, 2023 में ही। स्किल टेस्ट की डेट आई का क्या? 3 और 4 जनवरी। अब देखो, यहाँ और यहाँ कितने दिन का टाइम मिला? लेस देन 3 मंथ। मोटे मोटे 3 महीने मान लेते हैं। ठीक है। कब से? आपके रिटर्न एग्जाम से। देखो ये ना, ये 3 महीने का टाइम आप लोगों को इतना कम टाइम क्यों मिल रहा है ना? पहले ज्यादा भी मिल जाता था। मिशन मोड पे जो सिलेक्शन हो रहे हैं ना, मिशन मोड पे जो भर्तियां हो रही है, ये उसकी वजह से है, और ये बना रहेगा ऐसे। इस साल भी यही अप्लाई होगा। ठीक है। तो इस साल के लिए मान लेते हैं आपकी एग्जाम की डेट एसएससी ने दी है। मान के लेते हैं, एसएससी ने तो रिलीज कर दी है 10 और 11 दिसंबर। इसके एक हफ्ते के अंदर, तो 11 से एक हफ्ता मान लेते हैं, 18 या 19 तारीख तक आपकी की आ जाएंगी। इससे आपको अपने मार्क्स पता चल जाएंगे। ठीक है। फिर सीबीटी के 45 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट आने के वही अप्रोक्स 50 दिन, मान लू मैं 50 डेज, आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न यही चला आ रहा है। समझ रहे हो? 2022 में भी सेम पैटर्न था, ये 2023 में भी सेम पैटर्न था, और इस साल भी सेम पैटर्न रिपीट होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो आपको 50 दिन मिलेंगे। मतलब आपका स्किल टेस्ट कब होने हो सकता है? अब आप बच्चों को आंसर मिलेगा उस क्वेश्चन का, जिसके लिए बहुत ज्यादा परेशान थे वो। आपका स्किल टेस्ट हो सकता है फरवरी एंड, या फिर फरवरी मिड, या फरवरी एंड से लेके मार्च के स्टार्टिंग में। ये डेट रहेगी आपके स्किल टेस्ट की। इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है। रिटर्न को मैनेज करना है स्किल के साथ साथ, कि रिटर्न एक, दोनों में से अगर एक भी वीक हुआ तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है। तो दोनों का बैलेंस बना के चलना है। अब इस बैलेंस को कैसे बनाया जाएगा, कैसे सर रिटर्न और स्किल की बराबर एक साथ तैयारी कर सकते हैं, इसकी स्ट्रेटेजी वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगी।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मैं लिंक आप अवेलेबल करा दूंगा, वहां से जाकर देख लेना अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी भी एंड पे कंफ्यूजन हो। ठीक है जी। रिटन एग्जाम को लेके मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करने हैं कंफ्यूजन हो, चैनल पे जाइए, वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में समझाया हुआ, बहुत अच्छे से एक एक स्टेप बताया उसमें कि सेक्शनल टेक्स्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, फुल लेंथ कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर आपको एरर बुक कैसे बनानी है, ये सारी बातें। ठीक। चलो, अब आप कुछ डाउट ले लेते हैं। सर 3 महीने का टाइम मिलेगा? तो अभी मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अभी सितंबर रनिंग में है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो हमारे पास 5 महीने का टाइम है। सर 5 महीने का टाइम है, क्या हमारा रिटर्न क्लियर हो जाएगा? क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या 150 प्लस मार्क्स आ जाएंगे? क्या सर हम 80 वर्ड्स पर मिनट या 100 वर्ड्स पर मिनट क्वालिफाई कर लेंगे? इन सब बातों को देखते हैं, ये कैसे होंगी। ठीक है। देखो, 10 से 11 दिसंबर की डेट है एग्जाम की, एसएससी ने दे दी है। अब यहाँ से ना हम स्टूडेंट को एक काम करते हैं, दो हिस्सों में बांट लेते हैं। यहाँ से हमें कितना टाइम मिलेगा? यहाँ से हमें पूरे डेडिकेटेडली 50 दिन मिलेंगे। ठीक है, 50 दिन मिलेंगे हमें यहाँ पे। दिसंबर से हम फरवरी में लेते हैं अपना एग्जाम, मान के चलते हैं, तो 50 दिन मिलने वाले हैं हमें, कि भाई 50 दिन मिले चलो हमें यहाँ से। ठीक है। उसके बाद अब इन 50 दिन का यूज कैसे करेंगे? शॉर्ट हैंड को पूरी तरह से डेडिकेट कर देंगे सब कुछ। ठीक। उससे पहले, इस रिटर्न एग्जाम से पहले क्या टाइम टेबल रहेगा, क्या आपको क्या क्या पढ़ना है, ये सब बातें मैं बता चुका हूँ वीडियोस में। अब इस वीडियो में ना बिल्कुल मैं टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ आपको। स्टूडेंट कैसे फेल होते हैं, देखो शॉर्ट हैंड में कैसे बच्चे रह जाते हैं, वो बच्चे क्या गलती करते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता। दो तरह के स्टूडेंट होते हैं इस एग्जाम में ना, एक जिनका रिटर्न बहुत स्ट्रांग होता है, स्किल वीक होता है, दूसरे जिनका स्किल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और रिटर्न वीक होता है। अब ये गलती क्या करते हैं, जो स्ट्रांग चीज है उसको और स्ट्रांग बनाने में लगे रहते हैं। अगर आप इसको 50-50 भी कर लेंगे ना तब भी गलत है, ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये इसकी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो अब हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे भाई? सर हमारे 150 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और स्किल क्वालिफाई नहीं हुआ अगर तो कोई फायदा नहीं है मार्क्स का। ये रिटर्न के स्ट्रांग वाले केस, ये रिटर्न में जिसका रिटर्न स्ट्रांग है उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। स्किल ही वीक है आपका, शॉर्ट में क्वालिफाई नहीं होगी, उसमें तो आप 170 नंबर ले आओ, उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को बैलेंस करेंगे। यही शॉर्ट हैंड वालों के लिए है भाई, 120 लिखता हूँ सर मैं तो, ये 120 लिखती हूँ सर मैं तो। अरे भाई रिटर्न ही क्वालिफाई नहीं हुआ आपका, रिटर्न में मार्क्स ही नहीं है आपके, मेरिट से बस 1-2 नंबर ऊपर है, रिटर्न की कोई फायदा ही नहीं है आपकी स्पीड का, क्या करोगे? कुछ नहीं होगा उसका स्पीड का। आपके रिटर्न के मार्क्स भी रखे रह जाएंगे और आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड भी रखी रह जाएगी, अगर दोनों चीजों का बैलेंस नहीं होगा तो। ये गलती करते हैं स्टेनोग्राफर, जो चूक जाते हैं स्टेनोग्राफर बनने से एसएससी के एग्जाम में, उनसे ये गलतियां होती हैं जो उनको उस टाइम पे पता नहीं चलती। ये एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद रियलाइज होती है हमें कि उस टाइम पे हमसे ये गलती हुई थी। आप लोग बहुत लकी हैं कि आपको इतने इनिशियल स्टेज पे पता चल गई है सारी बातें, और टाइम भी बचा हुआ है अभी। ठीक है। तो चलो, अब सीखते हैं ये कोड क्रैक कैसे होगा, कि सर बैलेंस कैसे होगी इतने कम टाइम में, प्रेशर के अंदर चीजें बैलेंस कैसे होगी। रिटर्न और स्किल दोनों को बैलेंस करना होगा हमें। कैसे होगा ये बैलेंस? देखिए, जिनका रिटर्न स्ट्रांग है ना, अब रिटर्न स्ट्रांग होने से क्या मतलब है, हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि भाई इस बच्चे का रिटर्न स्ट्रांग है? तो मॉक टेस्ट में आपके 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं मान लो, ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि भाई इस बच्चे का रिटर्न स्ट्रांग है। स्किल वीक है, अगर स्किल अच्छा है ना तो वेल एंड गुड, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक। और अगर स्किल हल्का है या फिर अभी 20-30 तो नहीं, खैर 50-60-70-80 की स्पीड लिख रहे हो, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना है। 70% अपना टाइम देना है स्किल को और 30% देना है रिटर्न को, क्योंकि आपका रिटर्न ऑलरेडी स्ट्रांग है इसलिए 30% बहुत रहेगा। 70% हम शिफ्ट कर जाएंगे कहां पर? स्किल के ऊपर भाई, क्योंकि स्किल वीक है, हमारा स्किल क्वालिफाइंग पेपर है, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट रेगुलर रहेंगे, मॉक टेस्ट को रेगुलर देते रहना, ताकि आपको फ्लो पता चलता रहे अपना, ये पता चलता रहे कि हमने अगर 30% कर दिया तो मार्क्स कम नहीं हो रहे। इस तरह से 30% को देना है कि आपके मार्क्स भी ना कम हो और स्किल भी इंप्रूव होता जाए। ठीक है। थोड़े थोड़े ग्रेजुअली भी मार्क्स बढ़ते रहे, लाइक 140 से 142, 145, 146, फिर 150, ऐसे भी बढ़ते रहे मार्क्स। थोड़े थोड़े बढ़ते रहेंगे तब भी चलेगा, और शॉर्ट हैंड को हमें तेजी से इंप्रूव करना है। शॉर्ट हैंड को कैसे इंप्रूव करोगे, इसके लिए चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो है जो बच्चे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसको चैनल पे जाना। स्पीड आपकी 40 से 100 कैसे होगी, उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया गया है, जो भी मेथड बताए हैं उन सभी मेथड्स को अप्लाई करना, स्पीड बढ़ेगी 100%। ओके।
तो ये हो गया उन बच्चों के लिए जिनका रिटर्न स्ट्रांग है। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनका स्किल ज्यादा स्ट्रांग है, रिटर्न वीक है। आपको भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। 70% आपका ध्यान रहेगा कहाँ पर? रिटर्न पे। और 30% आपका ध्यान रहेगा स्किल के ऊपर, क्योंकि स्किल आपको ऑलरेडी है स्ट्रांग, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये शॉर्टन के मतलब रिटर्न एग्जाम के बाद भी करते हो तब भी आप क्वालिफाई कर जाओगे, हो जाएगा क्वालिफाई, ठीक है। पर क्योंकि रिटर्न में मार्क्स ही नहीं आएंगे तो फिर शॉर्टन का क्या करोगे भाई? शॉर्टन का कुछ फायदा नहीं रह जाएगा। इसलिए ये 70 और 30 का जो फॉर्मूला बताया ना मैंने, इसको अप्लाई करना, ये आपको सक्सेस दिलाएगा। इस साल स्टेनोग्राफर बनेंगे इस फॉर्मूला से बच्चे, आप भी उनमें से एक बनो, ठीक है। तो जिनका स्किल स्ट्रांग है वो क्या करेंगे? 70% ध्यान देंगे रिटर्न पे और 30% शॉर्ट हैंड पे। इसके अपोजिट जिनका रिटर्न वी स्ट्रांग है और स्किल वीक है, वो क्या करेंगे? 70% स्किल पे ध्यान देंगे और 30% रिटर्न पे ध्यान देंगे। इस तरह से ये कोड क्रैक होता है एसएससी का, ठीक है। ऐसे तैयार होते हैं जेन्युइन स्टेनोग्राफर्स। अब टाइम कम है सर, टाइम कम है, प्रेशर ज्यादा है, कैसे करें? एक ही सॉल्यूशन है बॉस, एसएससी बूस्टर चैनल पे जाओ, जो कंफ्यूजन है वहां पर टाइप करो सर्च में, उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को देखो, उसमें हर एक चीज बिल्कुल बारीकी से समझाई हुई है। नोट करो और अपना आगे चलो, समझो उसको और अपना आगे चलो। उन चीजों को अप्लाई करोगे, जो भी गलतियां हो रही है सभी सॉल्व होती चली जाएंगी, ठीक है। अब स्किल के लिए मान लेते हैं हमें कि हमें स्किल के लिए कितना टाइम मिलने वाला है। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ना 70-30, अगर इसको फॉलो नहीं किया बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको अपने साथ लेके चलना अभी से। ये बहुत यूनिक फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा, बहुत सीक्रेट फॉर्मूला है, ये नहीं जल्दी से रिवील करता कोई, ठीक है। इसको एंड टाइम पे बहुत यूजफुल रहता है ये। अब क्योंकि हमें स्किल के लिए कम टाइम मिलेगा, तो भाई यहाँ तो हमारा स्किल पहले से तैयार है और रिटर्न की डेट फिक्स है ही, तो यहाँ से 70% से हमारा रिटर्न हो जाएगा, स्किल तो हमारा रेडी है ही। जैसे रिटर्न होगा स्किल के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे तो स्किल तैयार, लो जी स्टेनोग्राफर तैयार हो गए आपके, ठीक है। वापस यहाँ पर आ जाए तो 70% रिटर्न तो स्ट्रांग है ही, थोड़ा सा और फोकस करना है, 150 हो जाएंगे। 70% स्किल पे ध्यान दे ही रखा है, लो जी 80 वर्ड्स पर मिनट क्वालिफाई आपकी, शॉर्ट हैंड में ही लिख देता हूँ क्वालिफाई, आप बन गए स्टेनोग्राफर, ठीक है। सब चीजें क्लियर है, सॉर्टेड है। स्किल के लिए कम टाइम मिलेगा, फैब मिड एंड या मार्च के स्टार्टिंग में हो सकता है। एक्सपेक्टेड क्या है हमारे लिए? अच्छा यहाँ पे एक बात और आ जाती है कि सर एक्सपेक्टेड ये क्या डेट, ये सही है क्या? इसी तारीख को एग्जाम होगा? सर डिले भी तो हो सकता है। काफी सारे स्टूडेंट ना आप कमेंट करेंगे सर डिले भी तो हो सकता है, सर मेरे को तो इंटरनल सोर्स से पता चला कि डिले होगा एग्जाम। अच्छी बात है, आपको पता चल गया, अच्छी बात है, आपके पास जानकारी है। पर हम अपने दिमाग में एक चीज लेकर चलेंगे कि हमारे लिए यही डेट है एसएससी का। जिसको भी सिलेक्शन लेना है ना, जिसको भी स्टेनोग्राफर का ज्वाइनिंग लेटर लेना है इस साल, वो यही डेट मानकर चलो। उस बच्चे के लिए तो यही डेट है, इतनी तारीख को ही होगा स्किल टेस्ट। अपनी तैयारी को इसी तरीके से इसी इसी डेट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, ठीक है। जो मॉडिफाई कर लेगा, कर पाएगा और करने की गट्स रखता होगा करने के, वो सिलेक्शन इस एग्जाम में वो हो जाएगा सेलेक्ट, ठीक है। अब बाकी जो बच्चे अजम्पशन लगाते रहेंगे कि सर मेरे को तो इंटरनल सोर्स से पता है, या मेरे को तो सर पता है नहीं होगा, या इतनी लेट नहीं होता, तो भाई ठीक है, आप लोग अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए। सब अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। मेरे हिसाब से आपको फेब्रवरी मिड एंड या मार्च के स्टार्टिंग की डेट को दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि हमारे लिए यही डेट है। तभी आप पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं उस वो इसी डेट को मानकर चलें कि इतनी ही तारीख को हमारा स्किल टेस्ट होगा, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग तैयारी को अपने रखेंगे। मैंने बता दिया आप लोगों को यहाँ पर कैसे आपको अपने सब्जेक्ट्स का रिटर्न और स्किल को कैसे बैलेंस करना है, कैसे एग्जाम क्वालिफाई होगा, इंग्लिश की तैयारी कैसे होगी, रीजनिंग की तैयारी कैसे होगी, जीके की तैयारी कैसे होगी। ये सारी की सारी वीडियो मैंने बना रखी है, चैनल पर जाइए वहां से देखिए स्ट्रेटेजी वीडियो में। सर टाइम टेबल क्या होगा, टाइम कितने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे, चैनल पर वीडियो है। स्किल की अपनी शॉर्टहैंड की स्पीड कैसे बढ़ाएंगे, चैनल पर वीडियो मिल जाएगी इसकी आपको, ठीक है। जाओ चैनल को विजिट करो, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल है वहां पर। मतलब शायद ये आप लोगों को स्टेनोग्राफर बनाने के लिए ही वहां पर मटेरियल डाला गया है, ठीक है।
तो हमें क्या करना है, हमें करनी है इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग तैयारी। कौन सा कैलेंडर? जो हमने अभी डिसाइड किया है, ये फरवरी मिड या मार्च, हमारे लिए स्किल की डेट यही है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करना आप लोग। चलिए, इसी के साथ वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये फैक्ट्स आप लोगों को रियल लगे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए, इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं।